नमस्कार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी बिहार की बेटियों को उड़ान भरने की नसीहत दे रहे हैं और इन्हीं के ज़िले में, जिस ज़िले से ये विधायक हैं, ठीक इनके बाजू का विधानसभा क्षेत्र है। इनके विधानसभा से महज 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक भरवारा मध्य विद्यालय है। उस मध्य विद्यालय में आए दिन शराबी जुआरी स्कूल में आके छात्रों से छेड़खानी करना, छात्रों पर फब्दियाँ कसना लगातार जारी है। गांव वाले उब गए, पुलिस को कहते कहते उब गए, स्कूल के हेडमास्टर साहब परेशान। क्या करें, बहुत मुश्किल है ना भाई। ये जो गांव में जो आपको उड़ता बिहार नज़र आ रहा है, बहुत देखते हैं। देखिए वीडियो, देखिए स्कूल के अंदर का वीडियो देख लीजिए आप। ये सारा वीडियो है, बाथरूम में, छत पर शराब का बोतल, गांजा का चीलम, देख रहे हैं ना। सारा वीडियो में गौर से देखिए। नया बाथरूम बना लड़कियों के लिए, उसको तोड़ दिया, किवाड़ खोल के लेकर चला गया। जब मन होता है स्कूल से कुछ खोल के बेच देता है। और ये प्रवृत्ति जो है सो गांव में बढ़ रही है। ये जो नशेड़ी का जो गांव में ग्रुप बना है, उसको पैसा कहाँ से लाएगा। इसी तरीके से अपना तोड़ा स्कूल के बेंच, कभी डेस्क, कभी कुछ, कभी मोटर खोल के बेच देता है, कभी गेट खोल के बेच देता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। 2 दिन पहले गांव वाले को इसकी खबर मिली कि बच्चियों को ऐसे तंग किया जा रहा है। हेडमास्टर साहब से लगातार बच्चे शिकायत कर रहे थे, लेकिन हेडमास्टर साहब करें तो करें क्या। 1-2 दिन कुछ सख्ती बरतने की कोशिश किए तो सब जुआरिये सब इनको ठिकाना लगाने की बात करने लगा। अंत में गांव वाले पहुंच गए। अब देखिए वीडियो, गांव वाले एकदम पूरा स्कूल कैंपस में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिए। जब हमारी बेटी सुरक्षित गांव में सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर बाहर पढ़ने कैसे भेजेंगे। और 2-4 लफंगे, लुच्चे, शराबी, जुएरी, गजेरी अगर हमारी बच्ची को पढ़ने नहीं देगा तो फिर कहाँ हम भेजेंगे अपनी बच्ची को, जब गांव में हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं था। उसके बाद शुरू हुआ हंगामा। आ गई पुलिस, देख रहे हैं वीडियो में। पुलिस के आने के बाद जो है सो थाना प्रभारी अपने बयान पर, हेडमास्टर क्यों बयान पर FIR दर्ज करेगा। सबको पता है ना कि बिना पुलिस के संरक्षण की सब थोड़ी होता है। नीचे लेवल का जो पुलिस पदाधिकारी है, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। अंततः पुलिस को खुद अपने बयान पर FIR दर्ज करना पड़ा है, क्योंकि सरकार में देख ही रहे हैं, DGP से लेके होम मिनिस्टर तक रोज़ाना कहते हैं कि फब्दियाँ कसना या फिर लड़कियों पर चिटाकसी करना, ये जो मजनू सब घूमता रहता है। आज भी DGP कहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, और देख लीजिए क्या स्थिति है। तो पहले गांव वाले के जो अभिभावक हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। बच्ची के साथ छेड़खानी दारू पी करके कर रहा है। यहाँ पर के कुछ लड़का जिसका नाम लिख कर दिया गया है, हाँ, उस पर यानी अगर कब का घटना है ये परसों की घटना है। अच्छा, हाँ, कल का भी, यानी ऐसे तो बहुत, यानी कम से कम 1-8 महीने से ये घटना कर रहा है। लेकिन बच्ची लोग डर से गार्जियन को नहीं बता रही है जी। आज मजबूर होकर के हेडमास्टर को बताई परसों। तो हेडमास्टर ने क्या जवाब दिया? कोई एक्शन नहीं लिया। तो हम लोग आज खुद आए हैं गार्जियन। 112 को बुला के हम लोग शिकायत दर्ज। ये कौन है? 112 नहीं, गश्ती वाला गाड़ी, गश्ती वाली गाड़ी। प्रशासन को सूचना आप लोग दिए थे? हम लोग यहाँ जब आए तो यहाँ के जो यानी हेडमास्टर का जो यानी असिस्टेंट था, वो बोला कि हम ये सूचना थाने को दे चुके हैं 1-1.5 महीना पहले, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, स्कूल आवर में ही ये घटना हुआ है? यहाँ स्कूल आवर ही में होता है। कब का घटना है ये? परसों का घटना है। तब प्रतिक्रिया सुन लिए कि गांव वाले कितने गुस्से में हैं और क्या क्या हो रहा है स्कूल में। ये कोई एक स्कूल नहीं है, हर स्कूल की यही वानगी है। जहाँ गांव के बाहर इस तरीके की स्कूल, अमूमन गांव के बाहर में स्कूल है सब जगह, तो वहाँ यही स्थिति है कि गांव स्कूल के जो भी लफुआ लफंगा है। और अब हुआ क्या है कि हर गांव में इंटरमीडिएट और मैट्रिक तक खुल गया है, तो कुछ बड़ी लड़कियां भी आती जाती हैं स्कूल, उसको तंग करना, रास्ते में छीटाकसी करना, छत पर बैठ के जुआ खेलना, ताश खेलना,
स्कूल समझिए कि एकदम नशेरियों को गजेरियों का शरण स्थल ही बन गया है। तो जरा सुनिए वहाँ डीएसपी क्या कह रहे हैं, जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। स्कूल से जो लड़कियां जाती थी, स्कूल से बाहर निकलती थी, तो रास्ते में कुछ लड़के उन लोगों पर फपतियाँ कसते थे। इस बात की शिकायत मिली, जांच कराया गया। थाना प्रभारी ने अपने सेल्फ स्टेटमेंट पर केस दर्ज किया है। उसमें कुछ अपराधियों को पकड़ा भी है और गिरफ्तारी भी हुई है, और हम लोग उस पर बराबर नज़र बनाए हुए हैं। आने जाने वाले लड़कियों पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके, सुरक्षित घर लौट सकें, सुरक्षित स्कूल जा सकें, उनके पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न हो, इस पर पुलिस की पूरी नजर। इस मामला में गिरफ्तारी भी है सर? हाँ, गिरफ्तारी भी है। सुन लिए डीएसपी साहब क्या कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है ना कि जब गांव में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जब गांव में बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है, पिछले 1 महीने से लड़कियां स्कूल जाने से कतरा रही हैं, माँ पिताजी को पता नहीं चल रहा था कि भाई आखिर काहे बेटी नहीं जाना चाहती हैं। तब धीरे धीरे बात इस तरीके की बातें में पता होता है कि लड़कियों की कि हमें ही बदनामी मिल जाएगी, इसलिए लड़कियां सहती हैं कुछ दिनों तक, जितना वो सहन कर सकती है। लेकिन जब सहन से कुछ ज़्यादा हो गया, जब छेड़छाड़ शुरू हो गया, तो फिर इन लोगों ने पहले अपने हेडमास्टर को कहा। हेडमास्टर की स्थिति तो आप समझ ही सकते हैं, हेडमास्टर की स्थिति क्या है गांव-गांव में। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि बिहार में फब्दी कसने वाले, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले, लड़कियों को लेकर छीटाकशी करने वाले गैंग गांव-गांव में है। और जब से ये शराबबंदी हुआ है, तब से एक अलग तरीके की नशा का सेवन बिहार के गांव-गांव के युवा करने लगा। उसमें तो ड्रग्स भी आ गया है, कोकीन भी आ गया है, गांजा तो पहले से मौजूदे हैं। ये सारा ऐसा ड्रग्स है जो कहीं न कहीं इस तरीके के क्राइम में उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब थोड़ा हिंसक बना देता है जो इस तरीके का ड्रग लेता है। तो ये एक नई तरह की, कल ही हमने महाकाल वाला गैंग दिखाया था ना दरभंगा का, तो अब देख लीजिए एक नई बात सामने आ गई। तो लगता है कि आगे आने वाले समय में इस तरीके के अपराध को रोकने के लिए अभिभावक, स्कूल प्रशासन और पुलिस प्रशासन तीनों को मिलकर काम करना होगा। नहीं तो अगर लड़कियां स्कूल जाना बंद कर दी तो फिर इस सरकार के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? सरकार के महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों का तो फिर मतलब क्या रह जाएगा कि जब लड़कियां सुरक्षित नहीं रहे। और उसके बाद गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी जिस तरीके से लड़कियों को लेकर बयान दे रहे हैं कि भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी शहर की छोड़िए, गांव में जब बेटियां सुरक्षित नहीं है, स्कूल की छात्रा सुरक्षित नहीं है, तो फिर शहर में सुरक्षा का सवाल कहाँ उत्पन्न होता है?